वो अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से अगर सोचेगा तो प्रज्ञा उसे अपने दिल में ही मिलेगी। ये सब भगवान का करा हुआ है। भगवान नहीं चाहता कि प्रज्ञा उसकी जिंदगी से निकले। प्रज्ञा उसकी जिंदगी में हमेशा थी, है और रहेगी। तुम दोनों कितनी भी कोशिश कर लो, वो प्रज्ञा को बुला ही नहीं सकते। और तनु, तू तो अभी के नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचना चाहती है ना, उसका नाम अपने हाथ पर लिखना चाहती है, शादी के कार्ड में भी उसके नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहती है ना। लेकिन इतना याद रखना, तू चाहे कुछ भी कर ले तो प्रज्ञा का नाम अभी के दिल से कभी नहीं मिटा पाएगी। बस बहुत हो गया आप लोगों का लेक्चर। ये फालतू की लव स्टोरी, ये फालतू का कार्मिक कनेक्शन, इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वही होगा जो हमने प्लान किया है। तनु की शादी भाई के साथ होकर रहेगी। तो इतना गुस्से में क्यों बोल रही है? इसकी शादी होने की खुशी में या इसकी शादी ना होने के डर से? तुझे क्या ये बकवास लग रहा है? देख लेना, तू भी यहाँ है और हम भी यहाँ। अभी और प्रज्ञा को एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर वो जिंदा हैं, तो ये समझो कि दोनों साथ रहने के लिए जिंदा हैं। और सुन, अभी के हाथ से कुमकुम प्रज्ञा की मांग में ही लगेगा। और उसकी मेहंदी प्रज्ञा के हाथ में ही रंग लाएगी। तो तुम जैसी ना 2 या 100 भी आए तो मक्खियों की तरह उनके इर्द गिर्द भिनभिनाती रहेंगी, पर उन दोनों को अलग नहीं कर सकोगी। उन दोनों को एक होने से रोक भी नहीं सकेंगी। यस मैम। शगुन का थाल यहां से डस्टबिन में फेंक दो। खड़े क्या हो? मैंने बोला इसे डस्टबिन में फेंक दो अभी के अभी। थ्रो इट आउट। मैं भी देखती हूं कि ये मेहंदी कौन रोकता है। भाई के नाम की मेहंदी तनु के हाथ में लगकर ही रहेगी। और उसकी शादी भाई से ही होगी। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं।
जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।